लोग हिंदी सेकंड पढ़ रहे हैं, कल भी हमने पढ़ी थी हिंदी सेकंड, तो उसमें आपने 10वां चैप्टर 11वां चैप्टर पढ़ा था। आज हम 12वां चैप्टर पढ़ेंगे। तो 11वें चैप्टर में विलोम शब्द था। आज हमारे सामने उसका ठीक उल्टा पर्यायवाची शब्द है। अब पर्यायवाची क्या होता है ये शब्द के बारे में जानेंगे। विलोम में क्या देखा था हमने, ठीक उसके उल्टे अर्थ बताए थे। अब पर्यायवाची में क्या बताएंगे, उसके जैसे ही शब्द बनाएंगे। अब हमारे पास इसकी परिभाषा क्या होगी, जो शब्द समान अर्थ बताते हैं, समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब हम इसका दूसरा नाम भी देखते हैं, समानार्थक शब्द होता है। तो इसका जैसे विलोम का था विपरीतार्थक, इसका हो गया दूसरा नाम समानार्थक शब्द इसे कहते हैं। तो समानार्थक शब्द ही पर्यायवाची शब्द कहलाता है। ये दो आपके इस चैप्टर में थी मुख्य पाठ है। अब इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर यह है कि जैसे कि हमने एक शब्द लिखा है मोर, मोर को हम लोग पीकॉक कहते हैं। अब इसके पर्यायवाची शब्द बताने हैं तो हम लिख सकते हैं मयूर, कैकी और सारंग। ये हमारे मोर के शब्द बन गए। अब ऐसे ही जैसे कि हमारे पास आकाश लिख दिया, आकाश का क्या होता है, नभ, गगन, आसमान। तो कहने का मतलब ये होगा कि पर्यायवाची में है क्या, तो मोर शब्द था, तो मोर से मिलता जुलता शब्द आपको बताना है। कहीं पर मयूर कहते हैं, कहीं पर कैकी कहते हैं, कहीं पर सारंग कहते हैं। ऐसे ही आकाश को कोई लोग नभ कह देता है, कोई गगन कहता है, कोई आसमान कहता है, कोई अंबर कहता है। अंबर भी इसका नाम है। तो हमें केवल इतना याद रखना है कि पर्यायवाची शब्द है क्या, तो समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द पर्यायवाची कहते हैं। और इनका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम समानार्थी शब्द होता है। अब जो आपकी किताब में इतने सारे पर्यायवाची हैं, तो ये आप छोटी क्लास में हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, कर भी सकते हैं, और इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। तो केवल आपको क्या करना है कि आपको इसको पढ़ना है, इसके जो वर्ड दिए हैं याद करने हैं, क्योंकि जब पेपर में आती है तो कोई एक्स्ट्रा वर्ड आ जाते हैं, आपकी किताब एक्सरसाइज के होते नहीं है, फिर आप गलत कर देते हैं, फिर ढूंढते हैं कहां से करें। तो अभी से थोड़ा थोड़ा करेंगे। और हमने आपको लेसन 11 के क्वेश्चन आंसर भेजे थे, एक्सरसाइज वर्क भेजी थी, वो आप लोग अपनी कॉपी में कर लीजिए। हम कॉपी चेक करेंगे, कभी बुलाएंगे तो आपकी कॉपी ले लेंगे और चेक कर देंगे। अब रहा आपका एप्टीट्यूड वाला जो प्रोग्राम है, इसका सोच रहे हैं पेपर कब होगा। एप्टीट्यूड जीके और हमारा मॉरल वैल्यू, ये परीक्षा जो है वो मुझे उम्मीद है कि 11 तारीख से शुरू होगी। तो 11 से 2 दिन में आपकी हो जाएगी और उसके बाद आप कॉपी जमा कर देंगे। और ये 3rd टर्म की पढ़ाई है जो आपको जो चालू की है 3rd टर्म की। इसके बाद हम मैथ वगैरह जो भी सब्जेक्ट है, आपके पास सब्जेक्ट साइंस के पहुंच रहे हैं, तो वो आप अपनी पढ़ाई करते रहें और कॉपी जरूर बनाएं।